आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और यहाँ भी हमने प्रूव करना है, किसी एक साइड को उठा के दूसरे के इक्वल करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वो साइड उठानी है जो हमारे इस एक्सरसाइज से पहले हमने फार्मूलाज याद किए हैं उनसे मिलती जुलती है। तो हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला मौजूद है, इस वजह से हम इसी को उठा के प्रोसेस करेंगे। और sin 2 थीटा किसकी इक्वल है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं ये। और sin 2 थीटा इक्वल है जी 2 sin थीटा और cos थीटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने एक यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करनी है और ट्रिक भी बड़ी आसान सी है कि हमने इसको 1 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 कहाँ से आया। हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले तो हम अभी तक कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करते रहे हैं या साइन स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करते रहे हैं, कभी हमने 1 का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हमने जो है वो 1 का इस्तेमाल किया है। यानी कि आप अपना थोड़ा माइंड को ब्रॉड करें तो यानी कि हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 1 लिखा है और 1 किसकी इक्वल हो गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमने अब इसका जो लेफ्ट साइड है वो उठा के यहाँ पे रख दी अगले स्टेप में, क्योंकि 1 जो है वो इसके इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो ये फार्मूले की मदद से हमने किया है, हम अपनी तरफ से हमने नहीं किया। अपनी तरफ से हमने यही किया है कि इसको 1 पे डिवाइड किया है। और वो भी इसलिए किया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे हमारे पास tan है, ऊपर भी नीचे भी tan है। तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, जब तक नीचे हमारे पास कॉस या साइन नहीं आएगा हम tan कैसे हासिल करेंगे। तो वहाँ तक ये tan लाने का जो तरीका है वो यही है कि हम इसी बेसिक फार्मूला को जो है वो यूज़ करें। तो अब हमारे पास आ चुका है जी साइन ऊपर, कॉस ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। लेकिन अभी तक हमारा जो काम है वो नहीं हुआ। हम जो है नीचे अलग tan हासिल करना चाहते हैं और ऊपर अलग। तो इन दोनों से मिलके तो हमें सिर्फ एक tan ही मिल सकता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक और cos स्क्वायर थीटा से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी अलग अलग डिवाइड करना है। तो अलग अलग डिवीजन के बाद कुछ न कुछ कटेगा और कटिंग के बाद जो सिंप्लीफाई हो की चीज़ रह जाएगी वो हमें tan की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे आप अपर साइड में देख रहे हैं cos थीटा है, नीचे cos स्क्वायर थीटा है। तो नीचे एक cos थीटा रह जाएगा और ऊपर साइन थीटा बटा cos थीटा क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा। इसी तरह जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे भी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम नीचे वाली जो फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा, इनको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और ऐसा करने से हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा और वहाँ पे हमें tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है और
और जो नेक्स्ट आ रहा है उनमें इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है हमने, और ये आप प्रैक्टिस से ही काम होगा। आपने कुछ इसको याद भी रखना है कि इस तरह अगर सवाल आ जाए तो मैंने किस तरह इन अपने फार्मूलाज को अमेंड करके अपने टारगेट तक पहुंचना है। तो आपने नज़र रखनी होती है हमेशा अगली दूसरी जो साइड जिसकी इक्वल आप कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने चलना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम ये अपनी मर्ज़ी से इसको सॉल्व कर दें, हमने टारगेट अचीव करना है और उसके इक्वल करके देना है। इसलिए हम जो है अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ जो हम फार्मूलाज के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे।